प्रश्न पंडित जी ये है कि क्रम नियमित पर्याय का सर्वज्ञता के अलावा कोई और हेतु भी है क्या? हाँ, मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ अपने फायदे के लिए। मुझे ही आनंद आता है। प्रश्न ये है कि क्या सर्वज्ञता के अतिरिक्त कोई ऐसा हेतु है जिससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो? यही है ना। देखो, पहली बात, क्या सर्वज्ञता कमजोर हेतु है? पहले हमको हेतु क्या होता है और हेत्वाभास क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। आप लोग अभी न्याय मंदिर की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक विषय हेतु और हेत्वाभास, ये हम सबको बहुत अच्छी तरह सावधानी से समझ लेना चाहिए। बहुत फायदा होगा। अगर सचमुच हेतु है तो एक ही पर्याप्त है। अगर सचमुच हेतु है, हेतु एक ही पर्याप्त है और हेत्वाभास 100 भी अपर्याप्त है। आप किसी बात को सिद्ध करने के लिए 100 हेत्वाभासों को प्रस्तुत करो, वो हमारे साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा। लेकिन एक भी हेतु सचमुच हेतु होगा, जिसे अन्यथानुपत्ति कहते हैं, जिसकी साध्य के साथ में अविनाभाव रूप व्याप्ति होती है, वो हेतु एक ही पर्याप्त है। तो पहली बात तो मैं जोर देकर ये कहना चाहता हूं कि पहले तो सर्वज्ञता, देखो, प्रतिज्ञा वाक्य बनाकर देखते हैं। जगत की व्यवस्था क्रमबद्ध है क्योंकि सर्वज्ञ होते हैं। हमने एक प्रतिज्ञा वाक्य बना लिया। एक प्रतिज्ञा हो गई, एक हेतु हो गया। अब इस हेतु की उसके साथ में अन्यथा अनुपत्ति है या नहीं? हेत्वाभास 4 प्रकार के होते हैं: असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर। विचार करो, सर्वज्ञता इनमें से कहीं कोई सा है? और यदि नहीं है, यदि उसकी अन्यथा अनुपत्ति बन रही है, तो हमारे हृदय को संतोष होना चाहिए। हमारे हृदय को ये क्यों क्यों जिज्ञासा हो रही है कि कोई दूसरा हेतु लाओ? हमारा मन क्यों असंतुष्ट है? क्यों? इसका मतलब है हमको तृप्ति नहीं हो रही है, तब हम दूसरा हेतु खोज रहे हैं। पहली बात तो सर्वज्ञता का हेतु अकाट्य है, सबल है। इसमें कहीं कोई किंचित भी आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। इसलिए पहले तो इसे हम अपने चित्त में अच्छी तरह से बिठाए। नहीं बैठ रहा हो तो हम हमारा प्रश्न बदलें। हम कहें कि सर्वज्ञता से क्रमबद्ध कैसे सिद्ध होती है, जरा फिर से समझाइए। हम जो ये पूछ रहे हैं कि दूसरा हेतु बताइए, इसकी बजाय हम पूछे कि ये सर्वज्ञता से क्रमबद्ध कैसे सिद्ध होती है, जरा और समझाइए। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात चलते हैं। जब कोई बात सिद्ध होती है तो उसके एक नहीं अनेक हेतु होते हैं। कोई भी बात सिद्ध होगी, सांच को आंच नहीं होती है। सत्यमेव जयते। चोर कितना भी छुपाए, लेकिन वो क्लू छोड़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा जाता है। कुछ भी करो, सत्य भी छिपता नहीं, असत्य भी छिपता नहीं। सही बात सही होती है। आप एक द्वार बंद करो तो दूसरा खुला है, दूसरा बंद करो तो तीसरा खुला है। हजारों लाखों द्वार अनंत वस्तु। जैन दर्शन का बड़ा प्यारा शब्द है अनंत। अनंत द्वार खुले रहते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय यदि एक समीचीन सिद्धांत है,
प्रामाणिक सिद्धांत है, तो उसे सिद्ध करने के सहस्र लक्ष्य द्वार खुले हुए हैं। और यदि वो गलत है तो आप क्रमबद्ध पर्याय को कैसे भी आप सिद्ध करेंगे, वो दूसरे रास्ते से गलत सिद्ध हो जाएगी, तीसरे रास्ते से। गलत बात को सिद्ध होने के भी गलत गलत सिद्ध हो जाता है, सही सही सिद्ध हो जाता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पूरा पूरा जगत की व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि वो उसमें कहीं न कहीं वो बात प्रकट हो जाती है। अपनी सत्यता को और असत्यता को वो प्रकट कर ही देती है। तो क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए अगर हम एक बार सर्वज्ञता को यहाँ टेबल पर रख दें, तो दूसरे भी बहुत सारे हेतु हैं। अगर हम न्याय शास्त्र में भी मान लो वो आगम प्रमाण वाली बात को न माने, सर्वज्ञता रूप आगम को न माने, तो अनुमान से सिद्ध होती है। मैंने सर्वज्ञ सिद्धि पर दो लेख लिखे हैं। एक सर्वज्ञ सिद्धि इस नाम से ही लिखा है, और एक प्रश्न लिखा है सर्वज्ञ सिद्धि कतिपय प्रश्नोत्तर। उसमें कई प्रश्न उठाए हैं और उनका समाधान किया है। तो सर्वज्ञता कई प्रकार से सिद्ध होती है। जैसे बहुत नहीं तो आखिर थक कर आचार्यों ने एक बात कही, खूब समझाया, ऐसे समझाया वैसे समझाया ऐसे समझाया। जो फाइनल ब्रह्मास्त्र फेंका वो ये था, बाधक प्रमाणा भावात, कि सर्वज्ञता का बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये भी एक जबरदस्त प्रमाण है। ऐसा होता है कि हम सर्वज्ञ को सिद्ध कर रहे हैं। एक पक्ष है, एक वादी है, एक प्रतिवादी है। प्रतिवादी कह रहा है कि नहीं है, वादी कह रहा है कि है। तो वादी ने तरह तरह से सिद्ध करने का प्रयास किया। बाद में वो कहता है ठीक है, तुम सिद्ध करो। तुम्हारा पक्ष तुम्हारा पक्ष है कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, मेरा पक्ष है कि सर्वज्ञ होते हैं। तुम्हारा पक्ष है कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो अब तुम सिद्ध करो। बात ऐसे ही, मेरा पक्ष है कि क्रमबद्ध पर्याय होती है, तुम्हारा पक्ष है कि क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है। चलो, मैं 2 मिनट को चुप होता हूं, तुम सिद्ध कर दो कि क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है। तो ऐसे एक बाधक प्रमाणाभावात भी बहुत बड़ा तर्क है, नाना प्रकार से। एक दफे की बात है, मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग में क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा कर रहा था, और वहां पर मेरे को एक विचार आया जो मैंने वहां तत्काल रखा। मैंने उनसे कहा, कई 10-12 विद्वान भी बैठे थे। मैंने कहा कि आप लोग एक बात बताओ कि आप क्रमबद्ध पर्याय को सर्वथा नहीं मानते या कथनचित नहीं मानते। मैंने ये प्रश्न किया सबसे कि ये बताओ, आप क्रमबद्ध पर्याय को सर्वथा नहीं मानते या कथनचित नहीं मानते। यदि आप सर्वथा नहीं मानते तो आप जैन नहीं है, जिन मत के बाहर चले गए। जो व्यक्ति सर्वथा को मानता है, सर्वथा किसी चीज का निषेध करता है या सर्वथा मानता है, सर्वथा विधि भी जैन दर्शन को मान्य नहीं है और सर्वथा निषेध भी जैन दर्शन को मान्य नहीं है। तो यदि आप सर्वथा निषेध करते हैं तो आप जिन मत के बाह्य सिद्ध होते हैं, जिन शासन के बाहर सिद्ध होते हैं। और यदि आप कथनचित मानते हैं तो बात बन गई, हम भी कथनचित ही मानते हैं, हम भी सर्वथा नहीं मानते हैं। तो अब आप बताओ कि इस तरह से ही बात। फिर देखो, पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, सिद्धांत शास्त्री, उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है जैन तत्व मीमांसा। उसमें एक क्रमबद्ध पर्याय पर 50 पेज का लेख है और बहुत ही सुंदर है।
जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय की कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही हो, एक बार वो लेख पढ़ लेना। उन्होंने वस्तु स्वरूप से क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध की है। वस्तु के स्वरूप में ही ऐसा है। प्रत्येक कार्य स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से होता है। देखो, एक बात पूछता हूं, सम्यक दर्शन मेरी इस टेबल को हो सकता है क्या? मेरे मेरे इस चश्मे को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि ये अचेतन है। इसमें सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, क्योंकि ये अचेतन है। तो हमने समस्त अजीव पदार्थों को कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि उनमें सम्यक दर्शन होने की योग्यता नहीं है, जीव को ही सम्यक दर्शन होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव के ज्ञान गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? चारित्र गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? वीर्य गुण को सम्यक दर्शन, उसके अनंत गुणों में श्रद्धातिरिक्त किसी गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनमें सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। सम्यक दर्शन होने की योग्यता श्रद्धा गुण में ही है। तो जैसे द्रव्य नियामक है, जैसे गुण नियामक है, ऐसे ही श्रद्धा गुण की किसी भी पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। उसकी एक पर्याय भी निश्चित है, वो नियामक है, उसी को सम्यक दर्शन होगा, अन्य पर्यायों को नहीं होगा। जैसे अन्य द्रव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, जैसे अन्य गुण को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसे अन्य पर्याय को भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन स्वकाल में होता है। प्रत्येक कार्य विश्व के अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों का प्रत्येक कार्य स्वकाल में होता है। इससे क्रमबद्ध पर्याय बहुत भली भांति सिद्ध हो जाती है। मेरे ख्याल से मैं उत्तर अब और लंबा नहीं करता हूं, पर चर्चा बहुत शानदार है। वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही। स्वकाल को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप काल छोड़ देंगे तो वस्तु की मर्यादा टूट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन तर्क बहुत खास हैं कि आप सर्वथा कैंसिल करेंगे या कथनचित। और जैसे अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं होता है, आपके पास में क्या प्रमाण है? आपके पास ये टेबल बेचारी कंप्लेन कर सकती है, मुझे क्यों नहीं सम्यक दर्शन हो रहा है? तो क्या जवाब दे? ये सर्वज्ञ देव के समो शरण में जाके शिकायत करे कि हे तीर्थंकर देव, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? अभव्य करे, उसे क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्या क्या दिक्कत क्या है? इस तरह से स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल भाव की व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था भी क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करती ही है। आप कुछ जोड़ना चाहो तो जोड़ो इसमें। मेरी समझ में जितना आया वो मैंने कहा। बहुत सुंदर पंडित जी। आपने तो बहुत हमें, एक तो वो ये वाला आपने जो बताया पंडित फूलचंद जी शास्त्री, उनका भी हम पढ़ेंगे जरूर लेख। हाँ हाँ। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही अच्छी तरह इसका समाधान किया, और हम बाकी हम इसकी जुगाली करेंगे जो भी आपने नहीं बताया है। ठीक। जी, हाँ, अब पंडित वस्तु जी आप व्यवस्था में शेयर, से फलित होती है। हाँ जी जी जी। आप आपका लिखा हुई जो आपने बोला वो भी शेयर कर सकते हैं तनु जी हाँ को, तो हाँ वो हाँ, मैं ग्रुप में कर डाल सकता, हाँ, देंगे। मैं सर्वज्ञ सिद्धि पर जो दो छोटे छोटे लेख हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। यस। जी बिल्कुल। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं जो लेंगी हाँ निधि। निधि जी, ओवर टू हाँ, यू। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। ये ऐसा टॉपिक है कि हमने खूब पढ़ा भी है, खूब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जितना हमें मिला उतना, और हम लगभग सभी विद्वानों से हाँ। इसके प्रश्न भी पूछते हैं, लेकिन हर बार हमें कुछ नया मिल जाता है, और आज आपने तो बहुत सारे एवेन्यूज खोल दिए, और मैं ऐसे लग एक रहा कि मिनट और ओहो, लूं? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसे वाली फीलिंग आई, जबकि हमने ये बातें सुनी हुई थी, लेकिन कुछ एक हाँ, नया एक एंगल मिला आज। सही है सही है।
मैं 1 मिनट और लूं। जी जी बिल्कुल। क्रमबद्ध पर्याय के संदेश को देने वाले और भी अनेकानेक सिद्धांत है। मैंने कहा ने, सही बात हजारों द्वारों से निकल कर आ जाएगी और गलत बात भी हजारों द्वारों से प्रकट हो जाएगी। आप ये बताओ, वीतरागता कैसे फलित होगी? मुझे बताओ। मुझे सब सारी जिनवाणी का संदेश है कि तुम कहीं पर भी राग द्वेष मत करो, एक विकल्प भी मत करो। वस्तु के स्वरूप में एक विकल्प की भी गुंजाइश नहीं है। विकल्प दुख का, अशांति का कारण है। इच्छा मत करो। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अभी सोच रहा था एक दिन, कि शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, और यदि इस दुनिया में कुछ किया जा सकता होता और फिर वे सब कुछ छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते, तो फिर वो तो अज्ञानी सिद्ध हुए। दुनिया में कुछ किया जा सकता था और फिर भी उन्होंने हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। इससे तो पता चलता उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया जीवन में। उनको तो कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, उनका ये स्टेप समझदारी का स्टेप है, तो सिद्ध हो गया, क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो गया कि कुछ किया नहीं जा सकता है इस जगत में। एक दफे कलकत्ता में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, और वहां पर चर्चा थी कि विषय था विश्व की समस्याएं और उनका जैन दर्शन में समाधान। इस विषय पर कलकत्ता में बहुत बड़ा सेमिनार था। आज से 15-16 साल पुरानी बात है। तो मैंने बहुत चर्चा, ये करना चाहिए पर्यावरण के लिए, वो और इसके लिए वो, बहुत लंबी चर्चा है, बहुत उत्तेजक वातावरण भी होता था, ऐसा करो वैसा करो। आखिरकार मैंने एक बात ये भी कही, मैंने कहा ये बताओ कि हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि इस पंचम काल के बाद में छठा ना आए, चौथा आ जाए। अगर हमारे साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति भी जुड़ जाएं, सब सारे देशों के राष्ट्रपति, क्या मैं, मान लो मैं, आप लोग मुझ पर भरोसा करो, मैं सबको इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कि इस पंचम काल के बाद छठा ना आए, चौथा आ जाए? नहीं हो सकता ना। स, आप हमारे लाख विचार विमर्श के बाद भी घटनाएं उसी दिशा में बढ़ रही है ना। अवसर्पणी काल उत्सर्पणी बन पा रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो मेरे पिताजी का बल बुद्धि थी वो मेरी नहीं है, क्षीण हो रही है ना। तो क्या, तो फिर कहाँ कोई कुछ कर पा रहा है? तो जैन दर्शन के हर सिद्धांत कहीं न कहीं ज्ञाता दृष्टा क्रमबद्ध पर्याय का फलितार्थ है, ज्ञायक पर दृष्टि जाए। यही क्रमबद्ध, और ज्ञायक पर दृष्टि जाने के लिए ही सारे सिद्धांत एक जैसे, जैसे सारे नदी नाले हिंद महासागर की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे ही जैन दर्शन के सारे सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय की तरफ ही दौड़ रहे हैं। वो वही सिद्ध कर रहे हैं। पांच समवाय पंच आप्त मीमांसा में एक दैव और पुरुषार्थ का प्रकरण आता है, वो भी प्रकरण यही बात सिद्ध कर रहा है। पूरा प्रकरण यही बात सिद्ध कर रहा है। नहीं, एक दफे ये भी चर्चा आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं अपने लिए सोचता रहता हूँ, आप सब लोगों के साथ बात करने में मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। ये भी कभी योग बैठता है, कभी कभी मन लगता नहीं है, लोग सुनते हैं रुचि वाले। ये भी भवि भागन वची होता है, ये भी भवितव्यता ही है। ये मैं कौन होता हूँ बताने वाला? देखो तमाशा। एक दफे ऐसी बात हो रही थी, बोले पुरुषार्थ से क्या नहीं होता। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से बहुत कुछ होता है।
पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति। तो मैंने शंका उत्पन्न की कि ये बताओ, पुरुषार्थ से क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो दैव में ना हो? पुरुषार्थ, फिर से आचार्य समंतभद्र ने आत्मीमांसा में एक परिच्छेद है, शायद 7वां या 8वां, उसमें दैव और पुरुषार्थ की मैत्री ली है। तो मैंने कहा दैव और पुरुषार्थ की मैत्री है। एक आप लोग कभी इस मैत्री शब्द पर बहुत चिंतन करो। द्रव्य और भाव की मैत्री, अंतरंग और बहिरंग की मैत्री, निमित्त और उपादान की मैत्री, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। ये तीव्र मैत्री शब्द आपको बहुत बड़ा समाधान करेगा हर जगह। मैत्री पर विचार करो। देखो, दैव और पुरुषार्थ की मैत्री होनी चाहिए। क्या? दैव और पुरुषार्थ की मैत्री होनी चाहिए। तो मैत्री कैसे बनेगी? मैत्री वालों से मैं इस तरह से बात पूछता हूं कि पुरुषार्थ से काम होगा, लेकिन पुरुषार्थ से क्या ऐसा कुछ हो जाएगा जो दैव में ना हो? जो जो दैव के विरुद्ध हो सकता है क्या? मान लो, समझो ये कागज है, ये ये फाड़ा। अब ये बताओ कि ये कागज फटना था, ये दैव है, फाड़ा ये पुरुषार्थ है। दैव और पुरुषार्थ की मैत्री होनी चाहिए। अब ये बताओ कि अगर मैंने फाड़ा, फिर क्या ये फटना था नहीं? तो दैव और पुरुषार्थ की मैत्री कहाँ हुई? यदि कोई भी काम पुरुषार्थ से भी वही हो सकता है जो दैव में होना हो। यदि एक दिन, यदि इसे 5 मिनट पहले क्यों नहीं फटा, ये 5 मिनट पहले क्यों नहीं फटा, 5 मिनट बाद क्यों नहीं फटा? माने इस पुरुषार्थ और दैव की मैत्री बनेगी ही बनेगी। वो जो उठा रहे थे ना मुद्दा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, तो वो यही तो बात है। निमित्त और उपादान की घनी मैत्री है। ऐसा हो ही नहीं। निमित्त भी किसी न किसी चीज का नियामक है। देखो, एक मुख्य गौण की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। हम जो ये कह देते हैं ना, निमित्त अकिंचित कर है, ये मुख्य गौण की अपेक्षा है। सा जैसे मुख्य गौण भी, जैसे कोई पूछे तोता कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा हरा। अब वो कहेगा तोता हरा होता है, चोंच तो लाल होती है, वो तो बताया नहीं। अरे भैया, मैंने मुख्य गौण की अपेक्षा से बात की है। ये जो स्यादवाद सिद्धांत है, ये भी हर चीज को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है। तो इस तरह दैव और पुरुषार्थ की मैत्री भी क्रमबद्ध पर्याय को ही सिद्ध करती है। अकेले पुरुषार्थ से काम होता हो तो दैव छूट जाएगा, और दैव छूट जाएगा तो फिर आगम का विरोध होगा। चलो, लंबा बहुत हो गया उत्तर।